Hello students, my name is मोहित मिश्रा एंड योर वेलकम इन मैथ मैजिशियन मोहित क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सीरीज़ में क्लास 11 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 to 3 डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज क्वेश्चन 4 से देखेंगे। क्वेश्चन 4 सेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड when 1 mole of carbon is burnt in air। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 की मात्रा हमें कैलकुलेट करनी है जब हम 1 मोल कार्बन को एयर में बर्न करते हैं। क्वेश्चन में है कि जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, कार्बन को एयर में बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो कितने मोल CO2, कितने ग्राम CO2, अमाउंट ऑफ CO2 हमें कैलकुलेट करना कि कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है C+O2 गिव्स आउट CO2। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमसे बहुत कुछ कहती है। यहाँ पे ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का मतलब है कि 1 मोल कार्बन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो यहाँ पे बैलेंस करने में जो मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे अंडरस्टूड है 1 लिखा हुआ है, O2 के आगे 1 लिखा हुआ मतलब 1 मोल है, CO2 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये है, अगर 2 होता तो ये बोलते कि 2 मोल CO2 है। तो स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 से रिएक्ट करता है तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होती है, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होती है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर है कि 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रही है जब 1 मोल कार्बन बर्न हो रहा है। तो यही हमें फाइंड आउट भी करना है, 1 मोल कार्बन बर्न होगा तो कितने ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन में मोलर मास। मास हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, CO2 कितने मोल प्रोड्यूस हो रही है, 1 मोल। मास हमें फाइंड आउट करना है। CO2 का मोलर मास निकाल सकते हैं, तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 2 इंटू कार्बन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो ये आ जाएगा मास अपान में, ये हो जाएगा 12 प्लस 16 2 18, 16 टू 32 सॉरी। ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा मास अपान में 2 2 4 3 1 4, मास अपान 44। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया है 1 इक्वल टू मास अपान में 44। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हमें कैलकुलेट हो जाएगा 44 ग्राम। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 44 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन इसी में है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, हाउ मच CO2 प्रोड्यूस्ड। हमें CO2 की मात्रा कैलकुलेट करनी है जब 1 मोल कार्बन को बर्न करते हैं 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 प्रोड्यूस होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है 1 मोल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब 1 मोल O2 और ये 1 मोल कार्बन रिएक्ट हो रहा है तो 1 मोल हमें CO2 मिल रही है, 1 मोल CO2 में मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की मात्रा दे दी गई 16 ग्राम, तो हम यहाँ पे इसको 16 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करके देखेंगे। 16 ग्राम को जब मोल में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास, तो मास ऑक्सीजन का दिया गया 16 ग्राम अपान में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो ऑक्सीजन O2 है तो इसका हो जाएगा 32। कैलकुलेट करेंगे 16 1 16, 16 2 32, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 मीन्स 0.5 मोल। इसका मतलब हमें 0.5 मोल दिए गए हैं ऑक्सीजन के, उसके लिए हमें ये पता करना कि CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास दी गई है, ये हमसे कह रही 1 मोल कार्बन होना चाहिए और 1 मोल O2 होना चाहिए, तब कहीं जाके 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगी।
लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 0.5 मोल ही है। तो ऑक्सीजन 0.5 मोल, इसका मतलब ये ऑक्सीजन क्या है, हेयर ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रेजेंट। हेयर ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन होने के समय पहले ख़त्म हो जाए। हमारे पास 1 मोल कार्बन होता, 1 मोल O2 होता, तब तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो जाती। लेकिन हमारे पास इस बार ऑक्सीजन कम है, 0.5 मोल है। वो थोड़ी देर तो काम करेगी, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगी, वहीं पे ये CO2 बनना स्टॉप हो जाएगी। जैसे एग्जांपल से हम समझें, चाय बना रहे हैं, हमारे पास दूध तो रखा हुआ है, लेकिन चाय पत्ती 2 ही चम्मच थी या 1 चम्मच थी, हमने 1 चम्मच यूज़ करके चाय बना लिया। लेकिन आगे अगर चाय बनाने के लिए कहें तो दूध तो रखा हुआ है, लेकिन चाय पत्ती ख़त्म हो गई, तो कहाँ से चाय बना पाएंगे। इसका मतलब वहाँ पे चाय पत्ती क्या है, लिमिटिंग रेजेंट है। उसी तरह सेम यहाँ पे भी कार्बन तो हमारे पास है 1 मोल, लेकिन O2 1 मोल नहीं है, 0.5 मोल। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट है, ये पहले ख़त्म हो जाएगा। हमें 1 मोल की नीडेड थी जिससे 1 मोल CO2 बनती, लेकिन हमारे पास 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन देने का मतलब 0.5 मोल ऑक्सीजन दी गई है। इसका मतलब यहाँ पे O2 क्या है, लिमिटिंग रेजेंट। तो कैसे करेंगे, O2 यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट, मतलब O2 की वजह से ही यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो पाएगी, CO2 प्रोड्यूस हो पाएगी। तो 1 मोल O2 प्रोड्यूसेस 1 मोल CO2। यहाँ से देख रहे हैं 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो 0.5 मोल O2 से 0.5 मोल O2 से कितनी प्रोड्यूस होगी, तो 0.5 इंटू 1 कर देंगे तो इतने मोल CO2 आ जाएगी, मतलब 0.5 मोल CO2 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ CO2 निकालना है, मतलब ग्राम में निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स गिवन निकल के आए हैं 0.5, मोलर मास मुझे कैलकुलेट करना है। मोलर मास CO2 का मोलर मास 44, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 44 से, तो मोलर मास इसका मास निकल आएगा 22 ग्राम।